प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 में आज की क्लास में हम समझेंगे कार्यपत्रक 3 दक्षता संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। पहला, संख्या 6513 में 1000 के स्थान पर आया अंक 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणा 1000 बराबर 6000। सैकड़ा के स्थान पर आया अंक 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500। दहाई के स्थान पर आया अंक 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 10 बराबर 10। इकाई के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1 बराबर 3। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यदि कोई अंक इकाई पर है तो उसका गुणा 1 से करना है, दहाई पर है उस अंक का गुणा 10 से करना है, सैकड़ा पर है उस अंक का गुणा 100 से करना है, हजार पर है उस अंक का गुणा 1000 से करना है। इस प्रकार से हम उसका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हल कर रखा है, तो आपको इसी प्रकार से आगे वाले सवालों को भी हल करना है और स्थानीय मान को आपको अच्छे से समझना है। दूसरा, संख्या 2836 में सैकड़ा के स्थान पर आया अंक, अब अगला इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है 8, सैकड़ा पर आया अंक 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणा, सैकड़ा वाले को किससे गुणा करना है? 100 से, बराबर 800। हजार के स्थान पर आया अंक, अब हजार पर है 2, हजार के स्थान पर आया अंक 2 का स्थानीय मान 2 गुणा, अब हजार के स्थान पर आया तो हजार से गुणा करना है, बराबर 2000। के स्थान पर आया अंक 3, 3 कहाँ है? दहाई, तो यहां लिखेंगे दहाई। दहाई के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणा, दहाई वाले का गुणा 10 से करना है, बराबर 30। के स्थान पर आया अंक 6, 6 कहाँ है? इकाई, तो यहां लिखेंगे इकाई। इकाई के स्थान पर आया अंक 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6। इकाई वाले का 1 से गुणा करना है, दहाई वाले का 2 से गुणा करना है, सैकड़ा वाले का 100 से गुणा करना है और हजार वाले का 1000 से गुणा करना है। तीसरा है संख्या 3085 में, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हजार के स्थान पर, हजार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। हजार पर आया है 3, तो 3 का गुणा हजार से करना है, बराबर 3000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान। 0 का स्थानीय मान किसी भी स्थान पे 0 ही होता है। देखिए सैकड़ा पर आया है तो 0 का गुणा हम सैकड़ा से कर लेंगे, तब भी कितना आएगा? 0। यानी 0 का स्थानीय मान चाहे वो किसी भी स्थान पर आए, उसका स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है। दहाई, दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, दहाई पर 8 है, 8 का स्थानीय मान। अब ये कौन से स्थान पर आया है? दहाई पर, तो 8 का गुणा 10 से करना है, बराबर 80। इकाई पर 5, इकाई के स्थान पर आए अंक 5, इकाई पर 5 है तो 5 का स्थानीय मान
इकाई के स्थान पर आया अंक 5 का स्थानीय मान 5 का गुणा 1 से करना है बराबर 5। ये हम इस प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले इस सवाल में भी हमें यही काम करना है। चौथा, संख्या 1675 में इकाई दशमलव सैकड़ा हजार। तो सबसे पहले हजार, हजार के स्थान पर आए अंक, अब हजार पर है एक, एक का स्थानीय मान। हजार पर आए अंक एक का स्थानीय मान, एक का गुणा हमें 1000 से करना है बराबर 1000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, सैकड़ा पर 6 है तो 6 का गुणा सैकड़ा यानी 100 से करना है बराबर 600। दहाई पर 7 लिखेंगे, दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान, दहाई पर 7 है, 7 गुणा 10 बराबर 70। इकाई पर 5 लिखेंगे, इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5। हम इस प्रकार से इनका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना कि कोई सा भी अंक कौन से स्थान पर है उसके आधार पर हमें उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2, संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान है। अब इनमें 3 का स्थानीय मान कौन सा है? 3 है सैकड़ा पर, तो 3 गुणा 100 यानी 300। इसका स्थानीय मान कौन सा होगा? 300। तीसरा, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? 7 का स्थानीय मान 70 कब होगा? जब 7 दहाई पर होगा। इनमें से 7 दहाई पर कौन से इसमें है? 5372 में 7 दहाई पर है, तो इसका स्थानीय मान 70 होगा। तो इसमें से उत्तर होगा। सवाल नंबर 4, संख्या 5033 में दाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब देखिए, 3 दाई पे भी है, इकाई पर भी है, इनके स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो दाई वाले 3 का स्थानीय मान होगा 30, इकाई वाले 3 का स्थानीय मान होगा 3। 30 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 27। सही उत्तर होगा 27 यानी ब। तो ये हमने इस प्रकार से आज की इस क्लास में इस कार्यपत्र को समझ के इसका अभ्यास किया। आप भी कार्यपत्र को समझ के अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।